राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB टेस्ट मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम अपने एकदम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एकदम एंड की तरफ बढ़ चुके हैं। एक दो क्लास में इसकी थोड़ी कंप्लीट होगी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्या करेंगे, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक जिन साथी ने प्ले लिस्ट पर विजिट न किया हो, जिन साथी ने क्लासेस छोड़ की हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे। DSSB टेस्ट की प्ले लिस्ट के नाम से बनी हुई है फ्री क्लासेस में, आपको 112+ क्लासेस मिल भी जाएंगी। वहाँ पे आप देखेंगे हमारी कोशिश 150 क्लास तक क्या करें, हम कोई चीज़ को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो 2-3 क्लास और बची हुई है मुश्किल से, उसमें आपको पूरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे कॉल कराया था कि इसके बाद किस चीज़ को टारगेट किया जाए। तो उसमें एक DSSB PIQ सीरीज चलाने के लिए इसका, और एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस बैच चलाने के लिए, दोनों सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस बैच के लिए हुआ था। उसके बाद DSSB PIQ के लिए KVS EMRS UPTGT इन सब के लिए इतना वोट नहीं पड़ा है। तो आप भी जाएं सबसे पहले एटी की पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे अपना वोट डालें। जिसके ज़्यादा वोट रहेगा उस चीज़ को इसके बाद शुरू किया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला आप लोग ज्वाइन करके रखेंगे, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड PDF भी मिलेगी। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हमको होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग देखना है। तो आज हम देखेंगे कौन सा, रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म आपकी क्या होती है? हमने मान लिया दो रिंग है आपकी, लेट आर रिंग किस पे डिफाइन थी आपकी, प्लस और मल्टीप्लाई पे, एंड आर डैश को ले लिया। आर डैश को डिफाइन कर दिया स्टार और डार्ट पे। ठीक है, ये भी क्या है आपका, प्लस और मल्टीप्लीकेशन ही है। ठीक है, बी टू रिंग्स मैपिंग कहाँ की होगी आपकी, एफ आर से आर डैश पे। तो क्या कहलाएगी आपकी, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। इफ कौन कौन सी कंडीशन आपकी फुलफिल कर देगी, पहली एफ ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, एफ ऑफ ए। तो ये स्टार क्या है, स्टार यहाँ पे प्लस क्या ही काम कर रहा है, तो एफ ऑफ बी। ठीक है, दोनों क्या है, प्लस की काम कर, तो एफ ऑफ बी हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन कौन थी, जब आप एफ ऑफ ए बी करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए ऑफ एफ ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसके डॉट को ओ से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ बी, यानी प्लस में और मल्टीप्लीकेशन में चीजें डिफाइन हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे लिखते हैं, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि अगर होमोमॉर्फिज्म आपका ऑन टू हो तो किसको क्या कहेंगे हम, होमोमॉर्फिज्म इज ऑन टू। अगर आपको होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है तो इसको हम क्या कहेंगे, ईपीमॉर्फिज्म। क्या कहेंगे, ईपीमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म आपका ऑन टू है तो क्या कहेंगे, ईपीमॉर्फिज्म। और अगर होमोमॉर्फिज्म आपका क्या है, 1-1 हो, तो इसे क्या कहेंगे, मोनोमॉर्फिज्म। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर होमोमॉर्फिज्म आपका ऑन टू होगा तो क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे ईपीमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म अगर आपका 1-1 रहेगा तो क्या कहलाएगा आपका, मोनोमॉर्फिज्म। और अगर होमोमॉर्फिज्म आपका ऑन टू और 1-1 दोनों हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म इज 1-1 एंड ऑन टू, अगर दोनों हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म।
आइसोमॉर्फिज्म। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और आगे जब रिजल्ट हम यूज करेंगे तो हम आइसोमॉर्फिज्म याद लिखेंगे तो डायरेक्ट जान जाइएगा कि कैसा होमोमॉर्फिज्म आपका 119 है। अगर हम मोनोमॉर्फिज्म लिख रहे हैं तो जान जाइएगा 11 है। अगर हम इहोमॉर्फिज्म लिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका होमोमॉर्फिज्म कैसा है, 11 है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं। पहला रिजल्ट क्या है, लेट एफ आर से आर डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म, ये आपका होमोमॉर्फिज्म होगा। ध्यान, पहली कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ओ क्या हो जाएगी आपकी ओ डैश, और दूसरी कंडीशन क्या है एफ ऑफ माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में एफ ऑफ ए। मतलब अगर फंक्शन का इमेज करें, मतलब फंक्शन अगर निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, अब इमेज पूरा निगेटिव बन जाएगा। तो नोट करिए, फिर इसके आगे कुछ और रिजल्ट हमको डिस्कस करते हैं। नोट करिए, नेक्स्ट रिजल्ट आता है आपका लेट एफ आर से कहाँ डिफाइन है आर डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म, ये आपका होमोमॉर्फिज्म है। एंड यहाँ पे अगर आर आपका कम्यूटेटिव है, आर इज कम्यूटेटिव रिंग, देन R dash is also commutative। सिंपल सा रिजल्ट है। ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आपको कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है आर से आर डैश पे, वो होमोमॉर्फिज्म बना रहा है, तो अगर आर उसका कम्यूटेटिव रिंग बन रहा है तो जो आर डैश है दूसरा वाला वो भी क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। या इसी को हम किस फॉर्म में और लिख सकते हैं, द होमोमॉर्फिक image of commutative ring is commutative। सीधी सी बात क्या है, जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी किसी कम्यूटेटिव रिंग की होगी, ऐसी होगी आपकी कम्यूटेटिव हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है आपका लेट एफ आपका कहाँ से डिफाइन है आर से आर डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म एंड एस डैश बी ए homomorphic image R into R dash then S dash, तो यहाँ से S dash क्या हो जाएगा, is a subring of R dash। सीधी बात अगर आपका R से R डैश पे होमोमॉर्फिज्म होगा तो S डैश यहाँ से क्या बन जाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज किसका R का, किसमें इनटू R डैश पे, तो S डैश क्या हो जाएगा, सबरिंग हो जाएगा किसका, R डैश का। ठीक है, तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। सीधी सी बात है, एफ कहाँ से आर डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म, अगर क्या आपका होमोमॉर्फिज्म है तो क्या हो जाएगा, देन कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स, देखिए एस कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, आर से बिलोंग कर जाएगा, सच डैट एफ ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा 0, तो क्या हो जाएगी आपका कर्नल ऑफ एफ हो जाएगा। इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा। पहला रिजल्ट कहता है कर्नल ऑफ एफ इज एन आइडियल ऑफ आर, कर्नल ऑफ एफ आपका कैसा होगा, आइडियल ऑफ आर हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट कहता है कि लेट एफ डिफाइन किया गया आपका आर से आर डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म एंड एस डैश बी एन आइडियल ऑफ आर, then f of s is an ideal of f of r। सिंपल सा है, कुछ कह नहीं रहा है इसमें, कह रहा है कि r से r डैश में आपको होमोमॉर्फिज्म है, s डैश किसका है, आइडियल अगर r का है तो आपका f of s किसका हो जाएगा, आइडियल f of r। सिंपल सी चीज है। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है आपका तीसरा, ए होमोमॉर्फिज्म f of r से r डैश is an isomorphism if and only if, ऐसा कब होगा जब इसका कर्नल क्या हो जाएगा 0, if and only if कर्नल ऑफ f is equal to 0। अभी हम लोग देखा भी कर्नल क्या हो जा रहा है आपके पास 0 हो जा रहा है, जब कर्नल आपका f of x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो एक ऐसा हो जाएगा आपका आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन थे, उसमें कुछ रिजल्ट्स थे, तो इनको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, if f of r से r डैश is an कैसा होमोमॉर्फिज्म हो आपका ऑन टू होमोमॉर्फिज्म
then R dash is isomorphic to the quotient ring क्वेश्चन में आपकी क्या हो जाएगी, R gives S किसके रूप में, ऑफ R where S इक्वल टू क्या है, कर्नल ऑफ F। दैट इज, ये कहना क्या चाह रहा है, दैट इज R डैश आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, कर्नल ऑफ F के, यानी R गिव्स कर्नल ऑफ F। R डैश आपका आइसोमॉर्फिक रहेगा किसके, R गिव्स कर्नल ऑफ F के। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसको हम और भी किस फॉर्म में कह सकते हैं कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज homomorphic image of a isomorphic of a ring R is isomorphic to some, कैसे रिंग दिख रही है आपको, क्वोशिएंट रिंग। ठीक है, तो सिंपल सी चीज आप क्या कर रही है, फंडामेंटल थ्योरम होमोमॉर्फिज्म की, कि आपका एफ कहां से डिफाइन किया गया, आर से, आर डैश पे अगर ये आपका ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, देन आर डैश कैसा हो जाएगा आपका आइसोमॉर्फिक किस पे, टू द क्वोशिएंट रिंग आर गिव्स एस पे ऑफ आर, जहां पे आपका एस क्या दे रखा है आपको, कर्नल ऑफ एफ। तो सीधा सी बात, एस की जगह हम क्या लिख देंगे, कर्नल ऑफ एफ लिख देंगे, तो आपका आर डैश क्या हो जाएगा, इसके होमोमॉर्फिक हो जाएगा, आर गिव्स कर्नल ऑफ एफ के होमोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, या इसको हम दूसरे फॉर्म में भी कह सकते हैं, और कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए रिंग आर, मतलब रिंग आर की एवरी जो होमोमॉर्फिक इमेज है वो कैसी होगी आपकी, आइसोमॉर्फिक होगी। क्या हो रही है यहाँ पे, आइसोमॉर्फिक हो जा रही है किसके, क्वोशिएंट रिंग के, क्वोशिएंट रिंग के, यहाँ पे क्वोशिएंट ही है, तो क्या हो रही है आपकी जो होमोमॉर्फिक रिंग है ये क्या हो जा रही है, आइसोमॉर्फिक हो जा रहा है क्वोशिएंट रिंग के। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में हम दो लाइन में इसको याद कर सकते हैं, दैट इज रिजल्ट को याद रखिए कि आपकी जो रिंग है आर डैश वो क्या है, आइसोमॉर्फिक है क्वोशिएंट रिंग के। तो सीधी सी बात, पूरा मिला के फंडामेंटल थ्योरम आपकी यही चीज आ रही है कि जो आपकी रिंग है वो क्या हो रही है, आइसोमॉर्फिक हो जा रही है किसके, क्वोशिएंट रिंग के। ठीक है, तो नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। हमारी क्या आती है, फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म लेट एस इज सबसेट ऑफ टी, ये क्या है आपके B2 आइडियल्स ऑफ ए रिंग, क्या रिंग आर, देन आर गिव्स टी किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, आर गिव्स एस अपॉन में क्या होगा, टी गिव्स एस। आपकी सीधी सी बात क्या कह रही है, फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म कि एस अगर सबसेट है किसका, ठीक है, ये आपके दो आइडियल्स दे रखे हैं रिंग आर के, देन जो रिंग आपकी आर गिव्स टी किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, आर गिव्स एस अपॉन में आर टी गिव्स एस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है सेकेंड थ्योरम
on isomorphism let S and T be two ideal of ring R, then S plus T ये गिव्स क्या हो जाएगा S इक्वल टू T गिव्स S इंटरसेक्शन T। तो सीधी सी बात है, सेकंड थ्योरम क्या कहती है आपको आइसोमॉर्फिज्म की, S और T क्या है, दो आपके आइडियल से रिंग R में, देन S प्लस T गिव्स S क्या हो जाएगा, T गिव्स S इंटरसेक्शन T। तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म थी, सेकंड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म थी। ठीक है, तो डेफिनेशन रिजल्ट्स इनके याद रखिएगा, नोट करिए फिर आगे बढ़े। इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं और रिजल्ट्स को देखते हैं। Let N be a ideal of ring R, then there exists a 1-1 and onto mapping between the set of ideals of R containing N and the set of ideals of R gives N। ठीक है, तो सीधी सी बात आपका रिजल्ट क्या कह रहा है कि N क्या है, कोई आइडियल है रिंग R का, देन देयर एग्जिस्ट ए 1-1 एंड ऑनटू मैपिंग, एक 1-1 एंड ऑनटू मैपिंग एग्जिस्ट कर जाएगी बिटवीन द सेट ऑफ आइडियल्स। ठीक है, आइडियल्स के सेट के बीच में 1-1 एंड ऑनटू मैपिंग एग्जिस्ट कर जाएगी। यहाँ पे R क्या कंटेन करेगा, पूरे के पूरे N को कंटेन करेगा। N आपका क्या आइडियल था रिंग R से, तो R क्या करेगा, पूरे आइडियल्स को कंटेन कर लेगा एंड सेट ऑफ आइडियल्स क्या हो जाएगी, R गिव्स N। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, रिजल्ट था, उसको नोट करिए फिर इसके आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है आपका embedding of rings। Let f of R से R डैश क्या होगी, अगर इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ये क्या होगी अगर आपकी आइसोमॉर्फिज्म होगी, देन फिर आपका क्या कहलाएगी, f is called embedding mapping। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आपकी फंक्शन क्या R से R डैश में क्या हो रही है, आइसोमॉर्फिज्म हो जा रही है, तो फिर अभी क्या कहलाएगी, एम्बेडिंग मैपिंग कहलाएगी। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एम्बेडेड रिंग।
A ring is said to be embedded ring embedded in a ring R dash में से embedded कब कहेंगे? If there exists a subring S dash किसमें of R dash such that R dash क्या हो जाएगी? Isomorphic to S dash. R dash is isomorphic to S dash. तो मेरे अभी क्या कहती है कि रिंग को हम एम्बेडेड रिंग कब कहेंगे? जब कोई R डैश में एग्जिस्ट कर जाएगी आपकी उसकी सब रिंग क्या S डैश इसमें R डैश में, या फिर क्या कहेंगे सीधा सा मतलब है R डैश आपका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा S डैश में। अगर R डैश आपका आइसोमॉर्फिक हो जा रहा है S डैश में तो आपकी एम्बेडेड रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेट ऑफ क्वोशिएंट ऑफ ए रिंग R। सीधी सी बात अगर आए आपका A बाई बी किस फॉर्म में होना चाहिए? आपका A बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। सच दैट ए बी कहाँ से बिलोंग्स कर जाएंगे? आपके रिंग R से बिलोंग्स करेंगे और B क्या होगा? डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता। B इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये कैसे सेट हो जाएंगे? आपके इज क्वोशिएंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी A बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। B आपका एक मतलब 0 नहीं होना चाहिए और B कहाँ से बिलोंग करेंगे? आपकी रिंग R से, तो आपका क्या बन जाएगा? क्वोशिएंट बन जाएगा। इसको याद रखिए, एन इंटीग्रल डोमेन कैन बी embedded किसमें? इनटू फील्ड में। कैन बी embedded इनटू फील्ड, आपकी एम्बेडेड की जा सकती है कब में? किसमें? फील्ड में। तो क्या था आपका सेट ऑफ क्वोशिएंट और फिर रिंग R ए बाई बी के फॉर्म में होगा। B 0 नहीं होगा, ए बी आपके रिंग R से बिलोंग करेंगे। तो आपकी क्या थी? क्वेश्चन सेट थी। ठीक है, तो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़े। तो साथियों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया, 1-2 क्लास और बची हुई है, उसके बाद आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे याद उसका शेयर करें, जिस ग्रुप में उस ग्रुप में शेयर कर दें। बिल्कुल फ्री क्लासेस सारी अकॉर्डिंग जो सिलेबस दी गई है, पूरा कोर्स ही कंप्लीट करा दिया गया। ये भी डर हो कि मान लो भी आगे कोर्स पढ़ाया जाए ना पढ़ाया जाए, कराया जाए ना कराया जाए, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ 150 क्लासेस मिल जाएगी। वहाँ पे आपको पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में कराया गया है। अकॉर्डिंग टू आप अपना सिलेबस निकाल के एक टॉपिक यहाँ से मिला सकते हैं, आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास आपको कैसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल AT की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।